स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सलमान और हमारा ये जो आज का एपिसोड है यानी कि यूकेपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जिन सवालों के ऊपर आज चर्चा करेंगे वो सवाल राज्य में ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उनसे संभावित कोई सवाल पूछा जा सकता है, उनकी तर्ज पर बनाए गए हैं। इन सवालों के माध्यम से उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग मानचित्र देख सकते हैं राज्य का, तो शुरुआत करते हैं इसी मानचित्र से। तो आप सभी को बताना है कि उत्तराखंड राज्य का जो हरिद्वार जिला है, जो कि एक तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, वो राज्य के किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इसको अगर हम मानचित्र पर देखें तो इसकी स्थिति कुछ ये रही हरिद्वार की, और यहां से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये दो अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है देहरादून और दूसरा है पौड़ी गढ़वाल। तो इस तरह से दो जिले ऐसे हैं राज्य में जिसके साथ हरिद्वार अपनी सीमा साझा करता है। तो ये रहा इस प्रश्न का जवाब जो कि मानचित्र से संबंधित था। अब मानचित्र से ही संबंधित एक होमवर्क आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, और वो होमवर्क ये है कि हरिद्वार, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों से भी जुड़ा हुआ है। तो होमवर्क में आप सभी का यही उत्तर होना चाहिए कि वो कौन से जिले हैं जो कि हरिद्वार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। राज्य में कहां पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है? विकल्प है नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा या हरिद्वार। तो उत्तरायणी मेले का जो आयोजन होता है उसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जो भी प्रवासी लोग हैं, यानी कि जो कि कभी पहले उत्तराखंड राज्य में निवास करते थे लेकिन अब वो अपना निवास स्थान छोड़ करके किसी अन्य राज्य में चले गए हैं या किसी अन्य देश में जाकर के बस गए हैं, तो उनको किसी तरह से राज्य से जोड़ा जा सके। साथ ही साथ देश विदेश के जो पर्यटक हैं उनको भी इस मेले के साथ जोड़ा जा सके और यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल पूछा गया है, राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? विकल्प है टिहरी झील, नैनीताल झील, भीमताल झील या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन जो है 28 दिसंबर से किया जा रहा है और ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता होगी। इसके अंतर्गत देश के 17 राज्य के लगभग 300 खिलाड़ी जो है हिस्सा ले रहे हैं, और इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये टिहरी झील में किया जा रहा है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अगर इसकी प्रतियोगिता के आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो THDCIL भारत सरकार के सहयोग से टिहरी झील में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत 840 मीटर की ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से 840 मीटर की ऊंचाई पर केनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा टिहरी झील हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तराखंड 500 मीट्रिक टन की MSU यानी कि मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला कौन सा राज्य है? पहला, तीसरा, सातवां या आठवां? तो उत्तराखंड इस मामले में पहला राज्य बन गया है जो कि इस तरह की यूनिट को इंस्टॉल करेगा, यानी कि 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। और यह जो जानकारी दी है राज्य के खाद्य मंत्री रेखा आर्या जी ने दी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है? विकल्प है रुड़की, मसूरी, कलियर शरीफ या देहरादून। अभी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने 50 बेड के एक अस्पताल की घोषणा की है जो कि कलियर शरीफ में स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल के साथ साथ उन्होंने कलियर शरीफ में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखें
तो अभी हाल ही में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबढ़ कला में आयोजित जो किया गया था, यहीं पर यह घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक 50 बेड के अस्पताल की भी घोषणा की गई है, यानी कि इस मेडिकल कॉलेज जो कि यूनानी मेडिकल कॉलेज होगा उसकी घोषणा तो की ही गई है, लेकिन एक अन्य अस्पताल की भी घोषणा की गई है जिसकी जो क्षमता होगी वो 50 बेड की होगी। अगले सवाल को देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले कहां पर जियो फेंसिंग शुरू की जाएगी? विकल्प है देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और सबसे अंत में है ए और बी दोनों, यानी कि देहरादून और हल्द्वानी दोनों। तो राज्य में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, बहुत से ऑफिस हैं, बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर हाजिरी को लेकर के यानी कि अटेंडेंस को लेकर के काफी दिक्कतें आती थी, काफी विवादों से घिरा हुआ था यह मुद्दा, यानी कि जो स्कूल कॉलेज और ऑफिसों में अटेंडेंस का मुद्दा था। तो इसी के लिए देहरादून और हल्द्वानी में जियो फेंसिंग की शुरुआत की जा रही है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले जियो फेंसिंग की हाजिरी देहरादून के रायपुर पीजी कॉलेज और हल्द्वानी के एमबी पीजी कॉलेज में शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर ये दो कॉलेज जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में इन कॉलेजों का नाम दे करके भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज से जियो फेंसिंग की शुरुआत की गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें, क्योंकि रिवीजन के समय पे ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य हमारे माइंड से स्किप कर जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट रहेगा तो हमें रिवीजन में आसानी होगी। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है, राज्य में कहां पर 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? विकल्प है देहरादून, नैनीताल, मसूरी या औली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देहरादून हो जाएगा। देहरादून में 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जब इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी कर रहे थे तो उन्होंने खेलों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात की, यानी कि जब हम खेलों के थ्रू लोगों को जोड़ते हैं या जब आपस में लोग जुड़ते हैं खेलों के माध्यम से, तो उनके बीच जो एक परस्पर रिश्ते डेवलप होते हैं वो और भी मजबूत हो जाते हैं, जो कि उनके कार्यक्षेत्र में जाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की ओर से उत्तराखंड पीसीएस की जो आगामी परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। प्रीलिम्स की तो कक्षाएं प्रारंभ की ही गई है, लेकिन दृष्टि संस्थान की ओर से मेंस की भी कक्षाएं शुरू कर दी गई है, यानी कि कोई भी छात्र छात्राएं यदि प्रीलिम्स कोर्स में या मेंस के कोर्स में या इनसे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके इन सबसे जुड़ी जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और इन कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। ये कोर्स जो होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे, जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम के द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल पूछा गया है, राज्य में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल बनाई जाएगी, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसके संबंध में अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है टिहरी झील को एक नया ही आयाम देना चाहता है और इसके लिए वो एक मेगा प्लान पर कार्य भी कर रहा है, और इसी प्लान के अंतर्गत एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी इसको बताने से पहले विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर। तो इस टनल की जो लंबाई होगी ये 35 किलोमीटर होगी, जिसे कि देहरादून से टिहरी झील को जोड़ा जा सके। और इसके लिए तकरीबन जो प्रारंभिक बजट बताया जा रहा है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत कमी बेसी भी हो सकती है, यानी कि जो बजट अभी बताया जा रहा है एक अनुमान मात्र है। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो उस वक्त क्या इसका लागत आएगी, क्या इसकी लागत आएगी, इसमें और क्या भी अन्य खर्चे जुड़ेंगे, वो सारी चीजें बात की बातें हैं। तो लेकिन अभी अगर यहाँ पर बात करें तो अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस टनल के निर्माण में जो प्रारंभिक बजट बताया गया है वो कितना है, तो वो तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसकी लंबाई 35 किलोमीटर होगी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दी है?
विकल्प है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटक। तो राज्य में लघु सिंचाई से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनको स्थापित करने में जो भी प्रमुख बाधाएं आ रहे हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, इनके अलावा जो भी अवरोध आ रहे हैं, उन अवरोधों उन अड़चनों को दूर करने के लिए प्रदेश की वर्तमान जो हाइड्रो पॉलिसी है उसमें चेंज करते हुए हिमाचल प्रदेश की जो हाइड्रो पॉलिसी है उसी के तर्ज पर राज्य की हाइड्रो पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य सरकार राज्य में कितने नए शहरों को बसाएगी? 10, 12, 15 या 17? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 15 हो जाएगा। राज्य सरकार जो है 15 नए शहरों को बसाने की बात कर रही है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास परिषद यानी कि उडा के स्तर से पूर्व में गढ़वाल में 12 और कुमायूं में 10 स्थानों का चयन भी किया जा चुका है। और इन शहरों का जो निर्माण होगा, ये जो नए शहर बसाए जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से इनको बसाने की प्लानिंग राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल पूछा गया है, राज्य के किस जिले में बैजनाथ मंदिर स्थित है? विकल्प है बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली या चंपावत। तो बैजनाथ मंदिर की अगर हम ये बात करें तो ये जो मंदिर है मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और ये बागेश्वर जिले में स्थित है। अगर इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखा जाए, इस मंदिर में जाने के लिए पत्थरों द्वारा एक सीढ़ी का भी निर्माण किया गया था जिसे कत्यूरी रानी के आदेशों पर बनाया गया था, यानी कि इस मंदिर में इस सीढ़ियों के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य मार्ग भी है जहां से मंदिर तक सीधे तौर पर पहुंचा जा सकता है। और यह मंदिर जो है गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और यहीं से मुख्य द्वार के रास्ते महंत के घर से ठीक नीचे बामनी मंदिर, जिसे कि संस्कृत में ब्राह्मणी मंदिर भी कहते हैं, निर्मित किया गया है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ चित्र पे इस मंदिर के बारे में दिखाया भी गया है और यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी हुई हैं, यदि आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। हमें उम्मीद है जिन सूचनाओं जिन तथ्यों के बारे में इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अपने सुझाव और अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।